यस यस, बोलो सिस्टर। हाय गाइस, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं अभी सफाई कर रही हूँ और ये करवा चौथ के एक दिन पहले शाम की है, मतलब इवनिंग की है। तो बस खाना बनने वाला है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ पोहे भूने थे, उसकी नमकीन बनाई थी, तो ये थोड़ा गंदा हो गया था, वो छटक जाता है ना, तो गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँ। और मेरी थोड़ी सी मतलब हाँ, जैसे आपको अगर प्रॉब्लम होती है स्टोव पोंछने में, तो अगर आप बहुत ही लाइट गीले कपड़े से पोंछेंगे ना, तो आप 1 सेकंड में आप देखोगे कि गैस स्टोव जो है वो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। मैं जो है कपड़ा जैसे धुल के रख दिया, फिर उसके बाद जब वो सूख जाता है, एकदम हल्का सा गीला होता है, उससे बस एक बार पोंछ देती हूँ, बहुत क्लीन हो जाता है। तो अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ डिनर। तो मैं बना रही हूँ आज सूरन की सब्ज़ी, जिसमें मेथी और प्याज का मैंने तड़का दिया है। ये 1-2 छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी से प्याज हैं, और सूरन को हम यहाँ पे भूनेंगे। इसे जिमीकंद कांद ये सब भी कहते हैं। तो 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। आप देख रहे होंगे थोड़े लाल हो गए होंगे। फिर मिर्चा, लहसुन और प्याज और जो बाकी मसाले होते हैं उन सबको हम इसमें डाल देंगे और 5 मिनट तक और भूनेंगे। तो ये मेरा पूरा भुन गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है बिकॉज सूरन की कम थी और फैमिली साइज़ बड़ी है। तो एक एक ग्राइंडर और कटोरी सारा खंगाल के मैंने डाल दिया है कि कहीं पे ज़रा सा भी ना लगा रह जाए। और मैं यहाँ पे आटा जो है वो गूंद रही हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो जब हम लोग मेहंदी लगा रहे थे, तो मेरा बेबी जो है वो भी देख रहा था और उसको भी लग रहा था कि कुछ हाथ में हो रहा है, और वो पेन लेके जुट गया मेहंदी लगाने। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी काम देखता है ना, वो ये करना स्टार्ट कर देता है अपने एंड से। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई है और बस बहुत रफली लगा ली है, ज़्यादा मन था नहीं कुछ लगाने का। और बस एक हाथ में लगाई है, दूसरे में तो लगाया नहीं। बस ये लगा कि चलो हाथ में लगाते लगाते दूसरे में बस शगुन के तौर पे लग गई है। तो अब यहाँ दूसरा दिन सुबह हो गया, यानी करवा चौथ का दिन हो गया 4 नवंबर। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ। तो ये जो है तवा जो है ये रात का धुला हुआ था, तो सुबह इसको थोड़ा सा पानी से डाल के मैंने रख दिया। तो इसमें पहला जब रोटी बनाओ ना तो हल्का सा चिपक जाता है, तो वही मैं छुड़ा रही थी। और मैंने खाने में आज दाल चावल और रोटी बनाया है, चटनी रखी हुई थी, उसी से हो जाएगा। और अगर किसी के लिए मैं और लोगों के लिए खिचड़ी या तहरी भी बनाऊं, तो फिर बेबी को दाल चावल चाहिए होता है और रोटी भी, तो मैंने इसीलिए इतना खाना बना लिया। और सब्जी वो ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, तो बस उसलिए नहीं बनाया। तो जल्दी जल्दी अब मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। तो अभी दोपहर हो गई है और बनने वाला है फरा, पूड़ी, सब्जी और कचौड़ी। तो मैं पूड़ी के लिए बेसिकली मैं अभी आटा सान रही हूँ, मतलब गेहूं का। और कचौड़ी के लिए कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे फ़रे बन रहे हैं। फ़रे के लिए ये छोटी छोटी जो पूड़ियाँ बनती है ना, टिकरी बोलते हैं, उसको बना के फिर उसी में दाल भर के और ऐसे फ़ोल्ड कर दिया जाता है। तो मैं आपको एक बार ऐसी वीडियो दिखा चुकी हूँ कि मैं फ़रा कैसे बनाती हूँ। और मैं तैयार हो गई हूँ। ये साड़ी जो है बनारसी साड़ी है, बट मैं इतना ज़्यादा टाइम लेके पहन नहीं पाई। और इसके ब्लाउज़ का तो मैंने कुशन कवर बना लिया था, वो मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर भी किया था। और मेरा कमरा बहुत गंदा हो चुका है, क्योंकि इतना कुछ फैल गया है तैयार होते होते। तो अब पूजा करने की बारी आ गई। अभी चाँद नहीं निकला है, और पहले सारे कलश वगैरह को टीका वगैरह लगाने के बाद, और एक मतलब जो करवा रहता है और जो ये होता है क्या बोलते हैं, उस एक कलश में पानी रखा था। तो यहाँ पे कलश की जो है वो स्वैपिंग चल रही है। और ऐसा होता है, आप लोगों को पता होगा कि 2 करवे जो हैं आपस में बदले जाते हैं। अगर कोई एक ही आदमी है तो उसको 2 करवा रखना होता है।
और 2 लोग जो करवा स्वैप कर सकते हैं वो लोग एक एक करवा रख सकते हैं। तो इस तरीके से 4 बार करवा स्वैप करना होता है चौथ के तौर पे, मतलब 4 बार हो जाता है। तो बस ये है। और यहाँ पे आम का पल्लव वगैरह और करवे के अंदर चूरे बताशे रखे गए हैं प्रसाद के तौर पे, जो कि बाद में खा लिए जाएंगे। और ऊपर एक कटोरी रखते हैं जिसमें थोड़ा सा चावल रखते हैं और ऊपर उसके दिया जलाते हैं। तो चावल ये सब जो होता है ये दान में दे दिया जाता है। तो हम लोग बाकी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जो ये ईंटे के आप देख रहे हो एक तस्वीर सी खड़ी हुई है फ्रेम, वो करवा माता का है। और यहाँ पे कुछ कंडे हैं, तो कंडे में अब हमें मतलब आग करना है, बेसिकली अगियार बोलते हैं। तो आग करना है, तो यहाँ पे वो थोड़ी सी कंडी जो है वो सुलग रही है और उसमें अब हम लोग उनको नैवेद्य देंगे, मतलब अर्घ देंगे। तो उसमें हमने डाला है घी और गुड़ डाल के। तो घी अधिकतर डाला जाता है आग में ताकि थोड़ा सा आग जो है वो बढ़े। और अब मैं करवा की कहानी पढ़ रही हूँ। तो बस इस तरीके से सारी मतलब 2 कथा मैंने पढ़ी थी। और कथा पढ़ने के बाद जैसे हाथ में चावल और फूल लिए जाते हैं ना, उन्हें अक्षत के तौर पे डालते हैं। तो ऐसा सब करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अगरबत्ती से थोड़ी सी आरती वगैरह उतार दी, धूप वगैरह जला लिया। तो ये सब कर लिया। तो मैंने ये जो इतना विधिवत है वो फ़र्स्ट टाइम किया था, इतने सारे प्रोसीजर मैं नहीं करती थी। तो इस बार थोड़ा सा ये मेरा लर्निंग था। और उसके बाद पूजा कर लो पूरी। पूजा कर लो बाबू, यहीं से पूजा करो। पूजा करो। तो 8:20 के बाद जो है वो चंद्रमा निकल आया था, तो उसको अर्घ देना था। तो यहाँ पे ये होता है कि एक एक सीके निकाल के और आप चारों तरफ घूमते जाओ और चारों दिशाओं में सीख जो है और थोड़ा सा फूल, और आप अपने बाल की एक लट को लेके पकड़ के मतलब जाओ और हाथ में सीख, फूल और हल्का सा जल और सीख को रख दो। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से करना था। तो चारों दिशाओं में 4 सीके जैसे डाली जाती हैं, तो चारों दिशाओं में 4 सीके रख देनी होती हैं। और जब 4 बार आपका फेरा हो जाता है तो उसके बाद चुपचाप आके बैठ जाना होता है। और उसके बाद जो है चंद्रमा को छन्नी से देखने का सिस्टम जो होता है वो किया जाता है। तो थोड़ा सा जो ये सीके वगैरह हैं ये अलग रखी जाती हैं ताकि किसी के पैरों के नीचे नहीं आए, बिकॉज़ है तो पूजा का ही। तो यहाँ पे बस चाँद निकल आया है और चाँद को देखा जा रहा है। तो चाँद को देखते हैं, उसको फूल वूल से अर्घ देते हैं, पानी जल जो है वो देते हैं। तो इस तरह किया जाता है। और हमारे यहाँ एक अलग सी सीढ़ी बनाई जाती थी और ऐसे उस पे एक चंद्रमा रखा जाता था और पैर से उसको उसके मतलब उसके पास आके और हाथ में एक लट लेके तब अर्घ दिया जाता था। तो चंद्रमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और शायद बादलों में छुपा हुआ था इसलिए हमें दिखा नहीं था। तो लगभग 9 बज गए थे सारी पूजा और बाकी सारे तो गाइज़ ये था मेरा करवा चौथ व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और आपको यहाँ की पूजा समझ में आई होगी। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ एंड टेक केयर।